हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका वेलकम है मेरे ब्लॉग में, जो कि मैंने अपना फर्स्ट पार्ट इसका मैंने अपलोड कर दिया। ये है सेकंड पार्ट। हम पहुंच गए डेस्टिनेशन पे और ये था बर्थडे का वेन्यू। और ये है मेरे जीजू और सिस्टर और उनकी ये बेटी जो थी, इन्हीं का बर्थडे था। इनके बर्थडे में हम गए थे। डेकोरेशन कुछ इस तरह का था और ये देखिए लवली सा केक है ना, ब्यूटीफुल। जैसी हमारी डॉल थी वैसे केक था उसके लिए। और ये देखिए यहाँ पर बर्थडे गर्ल को भूख लगाई थी तो उसने हल्का फुल्का सा स्नैक्स लिया। यहाँ पर हमने भी यहाँ पर हनु के डैडा हनु को खिला रहे हैं। फिर क्या था, फिर आगे थे पंडित जी। जी हाँ, पंडित जी से ही कोई चीज़ हमारे घर में स्टार्टिंग होती है, तो पहले उन्होंने उसका ना अच्छे से संकल्प वगैरह छुड़वाया और मंत्र उच्चारण किया। फिर जाकर उसका बर्थडे केक, पहले सबसे पहले पंडित जी जो थे उन्होंने आकर केक कट करवाया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आरती की थाली रेडी करके उसको टीका और आरती करके ब्लेसिंग की। हमारे यहाँ बर्थडे में रिचुअल्स है कि बच्चों का बर्थडे हो या किसी का भी बर्थडे हो तो आपको ना थाली में रोली और अक्षत दिया जलाकर और उसको ना आरती करनी चाहिए, जो भी बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल होती है। तो वही बारी बारी से मेरी भाभी आ गई हैं, भाभी के बाद फिर मेरी सिस्टर आ जाएंगी। फिर हमने उसको ब्लेसिंग दी। इस साल हमारी जो नीस है वो 6 इयर्स की हो चुकी थी। हमें ना टाइम का पता ही नहीं लगा। ये मतलब 6 साल कैसे निकल गए, मुझे खुद हैरानी होती है। जब ये हुई थी, अभी कल ही तो ये हुई थी, तो इतनी छोटी सी थी। आज देखो ये 6 साल की हो गई है। अनबिलीवेबल, बच्चे बढ़ते देर नहीं लगते ना। ऐसे मुझे अपनी बेटी का भी लगता है कि वो 3 साल की होने वाली है। मुझे बिलीव ही नहीं होता कि वो 3 साल की हो जाएगी और स्कूल जाने लगेगी कुछ दिनों में। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने पार्टी पॉपर्स को ब्लास्ट किया, उसके बाद केक कट हुआ। फिर बारी बारी से सबने उसको गुड़िया को खिलाया और केक बहुत ही ब्यूटीफुल और यम्मी था। जो हमारी बेबी थी उसके ड्रेस के अकॉर्डिंग हमने केक सेलेक्ट किया था। और यहाँ पर सभी उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं। फिर हमने एक छोटी सी ना वीडियो बनाई थी, रील। ये मैं पोस्ट करूँगी बहुत जल्द वो। लेकिन ना ये क्या था, सब उसके साथ फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, तो उस दिन ये ज़्यादा थोड़ा सी ना क्रैंकी हो रही थी कि अब मुझे वीडियोस नहीं बनानी है, मुझे अब प्लेइंग करना है अपने भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं ना, और क्या समझते हैं। यहाँ पर हमारी भाभी हैं और मेरी सिस्टर। हमने भी अपनी मेमोरेबल मेमोरी बनाई यहाँ पर। और टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा। अब बस आना और जाना ही हुआ। और उस दिन ना मौसम भी ना बारिश वाला हो रखा था, तो हमें टाइम से निकलना था। फिर यहाँ पर मेरी बेटी को थोड़ी सी ना वो भी क्रैंकी हो जाती है भीड़ को देखते हुए, तो मैं यहाँ पर उसको झूला झुला रही हूँ कि थोड़ा शांत हो जाए। और ये देखिए यम्मी सा डिनर लग चुका है। हमने स्टार्टर पहले ही खा लिया था और खाने में बहुत सारी वेरिएशन थे। हमने प्रॉपर डिनर किया। मतलब हमें निकलना था, तो हमें ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने में 1.5 घंटे मतलब अप्रॉक्स लग ही जाते हैं। कैसे भी अगर ट्रैफिक ना हो तो 1.5 घंटे, और अगर ट्रैफिक है तो 2 घंटे का आपके कहीं नहीं गए। और यहाँ पर मेरे यहाँ पर नेफ्यूज़ हैं, वो भी डिनर कर रहे हैं। उनकी प्लेट मैंने लगा के दे दी थी क्योंकि वो छोटे हैं अभी। और यहाँ पर मेरी गुड़िया है, यहाँ पर उसके मौसा जी उसको छेड़ रहे हैं कि क्या कर रही हो। और उसके डैडा वहाँ पर उसको गुलाब जामुन ठंडा करके ना दे रहे हैं। मेरी बेटी के गुलाब जामुन फेवरेट है। और यहाँ पर सभी मतलब अपना डिनर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिर क्या था, फिर मैंने भी सोचा कि चलो मैं हनु खा ही रही है तो मैं भी खा लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने भी अपनी थाली लगाई और मैं भी खाने लगी। और यहाँ पर फिर मेरी बहन कहती है रुको पहले एक हमारी वीडियोज़ बना दो कपल। फिर मैंने उनकी वीडियो बनाई और फिर यहाँ पर बैठ के मैं अपने डिनर किया। डिनर करने के बाद फिर हम अपने अपने घर निकल गए। ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, नहीं लगा तो भी कमेंट कर देना, लाइक कर देना और फॉलो करना मत भूलना। और यूट्यूब पर डालूँगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय गाइस, ऐसे ही प्यार बनाए रखना।